नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मनीषा और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एमके होम केयर पे। और पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग बाहर थे जिसके कारण वीडियोस में थोड़ी इरेगुलरिटी हो गई है, वीडियोस टाइम से नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आगे वीडियोस जो है वीकली टाइम से आया करेंगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साइनसेस क्या होते हैं। तो साइनसेस जो है हमारे फेस में कैविटीज होते हैं, एक एम्प्टी स्पेस होते हैं जिसमें एयर फिल्ड होता है। तो ये एक एम्प्टी पॉकेट के जैसे होते हैं और ये हमारे नोज के अराउंड, नोज के आसपास एरिया में होता है। साइनोइड जो है चार टाइप्स के होते हैं। पहला है फ्रंटल साइनस, यहाँ पे होता है। दूसरा है मैक्सिलरी साइनस, थर्ड इज स्पिनॉइड साइनस एंड फोर्थ इज इथमोइड साइनस। तो ये चार तरीके के मेनली साइनसेस होते हैं। अब जान लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, इसका क्या रोल होता है। तो ये मोस्टली जो है हमारे फेस को, स्पेशली हमारे नोज को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, म्यूकस सिक्रीशन करके मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। तो ये म्यूकस सिक्रीशन के लिए हेल्पफुल होते हैं साइनसेस हमारे। तो इन साइनस का जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो साइनसाइटिस कहलाता है। यानी कि जो आपके साइनस में जो म्यूकस बन रहा है वो जब एक्सेस मात्रा में बनने लगे और उसकी मेम्ब्रेन में सूजन हो जाए, उसकी मेम्ब्रेन सूज जाए, जिसकी वजह से जो साइनस की ओपनिंग है वो बहुत कम बच जाती है, सूजन की वजह से नैरो हो जाती है या फिर ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है। तो उस केस में जो म्यूकस बना है वो बाहर नहीं निकल पाता है, उसी में फंस के रह जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को तकलीफ होती है, उन्हें प्रॉब्लम होती है और ये साइनसाइटिस कहलाता है। तो अब देखते हैं कि साइनसाइटिस के क्या कारण हो सकते हैं, क्या उसके कॉजेज हैं। तो साइनसाइटिस के कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहला है कॉमन कोल्ड के केस में। इस केस में भी जो है म्यूकस सिक्रीशन ज्यादा होने लग जाता है। नेक्स्ट है कोई भी नीजल या फिर सीजनल एलर्जी हो किसी को, तो उस केस में साइनसाइटिस की समस्या ज्यादा देखी गई है। पॉलिप्स के केस में होता है, पॉलिप्स जो होता है वो आपके नोज के इंटीरियर जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, तो उस केस में साइनसाइटिस होता है। डीएनएस के केस में डेविएटेड नेजल सेप्टम, जो आपकी जो ये सेप्टम होती है, जो बीच की नोज में होती है, तो ये किसी किसी पेशेंट्स में, किसी किसी लोगों में डेविएटेड होती है, यानी कि टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से साइनसाइटिस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और या फिर वीक इम्यून सिस्टम है, उसकी वजह से भी ये ज्यादा केस देखे गए हैं। सिम्टम्स ऑफ साइनसाइटिस यानी कि पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होगी। तो सबसे पहले ये कि नेजल कंजेशन हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पूरा नोज आपका ब्लॉक हो जाता है म्यूकस की वजह से, थिक म्यूकस डिस्चार्ज की वजह से पूरा नेजल पैसेज जो है आपका ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ स्मेल की भी शिकायत रहती है पेशेंट को। उसके साथ साथ थिक डिस्चार्ज निकलता है नोज से, आपके नोज में से एक बहुत गाढ़ा थिक डिस्चार्ज होते रहेगा। उसके साथ साथ जो है सेकंड सिम्टम है पेन एंड टेंडरनेस एंड स्वेलिंग आपकी बनी रहेगी आपके आंखों के अराउंड, आपके चीक्स के अराउंड, नोज और फोरहेड के अराउंड, क्योंकि इधर ही हमारे साइनसेस होते हैं मेनली। तो इस एरिया के अराउंड जो है आपको पेन बना रह सकता है, स्वेलिंग बनी रह सकती है। उसके साथ साथ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, वो ये पोस्ट नेजल ड्रेनेज, यानी कि जो आपका म्यूकस बना होता है नोज में वो पीछे से होते हुए आपके थ्रोट में, पीछे से आपके गले में गिरता है, उसकी बूंदे बूंदे टपकती हैं जो आपको पता लगता है, जिसकी वजह से सोर थ्रोट की भी कंप्लेन पेशेंट में बनी रहती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है साइनसाइटिस। तो कैसे पता लगेगा कि आपको साइनस की तकलीफ है या नहीं। तो सिंपली जो है आप अपना स्कल का एक्सरे करा लीजिए, पीएनएस एक्सरे होता है पैरानीजल साइनस का, आप वो करा लीजिए। उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपको साइनस की तकलीफ है या नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आपकी एक्यूट कंडीशन है, आपको कुछ दिन से साइनस की तकलीफ हो रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि कोई भी कपड़ा लीजिए, उसे तवे पे या किसी पे गर्म कर लीजिए और उससे अपने अफेक्टेड एरिया की सिकाई कीजिए। धीरे धीरे गर्म कपड़े से सिकाई कीजिए, तो उससे आपको आराम मिलेगा,
आपका जो सूजन है वो भी कम होगा और जो म्यूकस जो डिस्चार्ज है आपके नोज में ब्लॉक है वो भी पतला होके फिर ड्रेन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप सिकाई कर सकते हैं, उससे आपको आराम मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है। तो सबसे पहली मेडिसिन है सिलीशिया 200। तो सिलीशिया 200 बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, साइनसाइटिस के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है और लगभग सारे ही सिम्टम्स जो है साइनसाइटिस के वो ये कवर करती है। तो वैसे तो सिलीशिया जो है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से डोजेज जो है डिसाइड किए जाते हैं, उसकी रिपीटिशन डिसाइड की जाती है, पर इसको ऑलमोस्ट ज़्यादातर केसेस में इसको वीकली रिपीट किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीबाइक्रोम 30। तो इस केस में जो है थिक स्ट्रिंजी नेजल डिस्चार्ज होता है, जो डिस्चार्ज निकलता है नोज से वो स्ट्रिंग के जैसे खींच सके वैसा डिस्चार्ज निकलता है। उसके साथ साथ पेन एट द रूट ऑफ द नोज होता है और पीएनडी की भी शिकायत इसमें रहती है। पोस्ट नेजल ड्रेनेज जो मैंने आपको बताया उसकी शिकायत भी अगर देखने को मिलती है, ये सारी कंप्लेंट्स अगर होती है तो आप ले सकते हैं कालीबाइक्रोम 30, 4 गोली। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सटीला 30। तो इस केस में लगभग सारे ही कंप्लेंट्स होते हैं, प्लस जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो ग्रेनिश इन कलर होता है और जो भी कंप्लेंट्स होते हैं पेशेंट की वो ओपन एयर में बेटर फील करता है, सारी कंप्लेंट्स उसकी रिलीफ हो जाती है ओपन एयर में। उसके साथ साथ वीपिंग टेंडेंसी होती है सारे पेशेंट में, यानी कि वो अपना कंप्लेंट्स या अपने सिम्टम्स बताते बताते रोने लग जाते हैं। तो ये एक सिम्टम पेक्यूलियर सिम्टम देखा जाता है पल्सटीला के पेशेंट में। तो अगर ऐसा केस है तो आप पल्सटीला 30 दे सकते हैं दिन में। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 30। तो बेलाडोना 30 में नेजल ब्लॉकेज के साथ साथ जो है हेडेक की काफी ज्यादा शिकायत रहती है, थ्रॉबिंग टाइप ऑफ हेडेक होता है उसे पेशेंट को, और उसके साथ साथ जो है पेन एट दी चीक्स और एट अपर जॉ पेन और टेंडरनेस बना रहता है और जो भी अफेक्टेड एरिया है उसे टच करने पे जो है कंप्लेंट्स और एग्रीवेट हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं बेलाडोना 30 के। बेलाडोना 30 आपको दिन में 4 बार लेना है, 4 गोली। लास्ट मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली पीएनडी यानी कि पोस्ट नेजल ड्रेनेज या पोस्ट नेजल ड्रिप जो हम बोलते हैं, अगर इसकी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आप जरूर ये मेडिसिन यूज करें। इस केस में जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है जो जिसका उसका कलर जो है येलोइश होता है, तो अगर ऐसा सिम्टम है तो आप जरूर ये मेडिसिन यूज करें। दिन में आप इसे 2 बार लें, थोड़े से पानी में 10-10 बूंद डाल के इसे दिन में 2 बार लें। तो इसी के साथ साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को साइनस की तकलीफ रहती है तो जरूर आप अपना होम्योपैथी से इसका इलाज करा सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी गई हैं, आप उसके थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।